अब सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, मैं आपसे हमेशा मूल सवाल करता हूं और इससे पहले कि हम बहस करें राजनीतिक मेहमानों के साथ जिसमें हम ये कहेंगे कि बीजेपी का दोष था, आम आदमी पार्टी का इसमें दोष था, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं ये पूरे देश के लिए शर्मनाक हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं, क्योंकि इस देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो कहा था कि जब भी चुनाव होंगे राजनीतिक पार्टियों में तो विचार सबसे बड़ा होगा, विचार की वैल्यू होगी और जीत का फैसला बहुमत से किया जाएगा। यह कहां लिखा है इस लोकतंत्र में, संविधान में, कि कुर्सियां मारकर, एक दूसरे के बाल खींचकर, एक दूसरे से पीटकर फैसला होगा कि हम सही हैं, हम गलत हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं क्या संदेश देती हैं राजीव, कि हम लोकतंत्र को, राजनीति को कहां ले आए हैं? देखिए रवि, दिल्ली से जो तस्वीरें रात भर की आप देखिए और देश देख ही रहा है, ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें, इसमें कोई दो राय नहीं। और पार्टियां कौन सी हैं? एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी, विचारधारा वाली पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, या जो भी दुनिया के सबसे अच्छे विशेषण हो सकते हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ उनके सदस्य हैं और दूसरी तरफ क्रांति से, आज़ादी से और कट्टर ईमानदार और भगत सिंह बनने वाले लोगों की पार्टी है, जो उनसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, जो झंडा लेकर के सबसे आगे चलते हैं। ये दोनों वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं जो देश में अपने आप को सर्वाधिक साफ सुथरी और स्वच्छ पार्टी के तौर पर, ये दोनों जो अपने आप को हमेशा पहले जब बिहार और उत्तर प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें आती थी तब कहा जाता था गुंडों की पार्टी, यहाँ वहाँ गुंडे माफिया हैं। लेकिन इन तस्वीरों से वो तस्वीरें भी थोड़ा हल्की पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो आरोप चस्पा है, लेकिन ये तो सफ़ेद पोश लोग हैं। ये दोनों पार्टियों के बारे में मैं बात कह रहा हूँ। अब बात आती है, देखिए रवि, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि या तो भाजपा चुनाव जीतती है, नहीं तो सरकार बनाती है। अब ये अब तक राज्यों में हुआ करता था, जहां जिन राज्यों में वो हारती थी बाद में वहां सरकार बना लेती थी। लेकिन नगर निगम में भी अगर चुनाव हारेगी बीजेपी तो वहां भी अपना स्टैंडिंग कमेटी या मेयर बनाने की कोशिश नहीं छोड़ेगी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। वो उसने दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में ये दिखा दिया, जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ और इस मामले में आम आदमी पार्टी का वो दावा सच साबित हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर चुनाव हुआ तो उनको मेयर पद पर 150 वोट मिलेंगे। उन्हें 150 वोट मिले। दूसरी बात यह है कि देश में या दिल्ली के लोग, या दिल्ली में भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये स्टैंडिंग कमेटी का बवाल क्या है और स्टैंडिंग कमेटी को लेके इतना जूतम पैजार क्यों है। तो राजीव थोड़ा सा रोक रहा हूं। तो रवि, मैं ये बता रहा था कि देश और दिल्ली के जो आम लोग हैं, जिनको बहुत सियासी पेचीदगियां नहीं पता, उनको लग रहा होगा कि जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या ऐसा है। दरअसल दिल्ली का जो एमसीडी का जो नियम कानून है उसके मुताबिक अगर दिल्ली में मान लो आपको पार्क बनवाना है, सड़क बनवाना है, या पार्किंग का रेट बढ़ाना है, या पार्किंग का ठेका देना है, या कोई भी काम करना है, तो उसका प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी तैयार करती है। उस पर मोहर मेयर लगा देती है, मेयर लगा देते हैं, डिप्टी मेयर लगा देते हैं। लेकिन किसको मिले, कैसे मिले, क्या हो क्या नहीं हो, ये स्टैंडिंग कमेटी तय करता है। और आपको मालूम है कि देश में बीएमसी और एमसीडी का बजट कितना भारी भरकम है, और इस पर जो जितने भी प्रपोजल इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की जो मैंने आपको बताई एमसीडी का जो काम है, वो काम करने का जो पूरा प्रपोजल है वो स्टैंडिंग कमेटी तैयार करती है। इसलिए पार्टियां ये चाहती हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में उनका बहुमत रहे, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी पसंद के प्रपोजल और सारी चीज़ें तैयार करा ले। अब होता क्या है कि 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं, ये जो चुने हुए पार्षद हैं, और जो मनोनीत पार्षद इसमें वोट तो नहीं दे पाते, लेकिन जो जोन में जाते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। तो 6 जो इसमें स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुने जाने थे, जिसके लिए चुनाव होना था, उसमें संख्या बल के आधार पर 3 सीटें आम आदमी पार्टी को और 2 सीटें बीजेपी को मिलनी तय थी। तीसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ था और इसी पर यह सारा बवाल हुआ, एक सीट पर चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 3-3 बराबर हो जाए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि यहाँ पर उसकी लीड जो है वो बनी रहे और बड़ी हो जाए। अब इसके अलावा दिल्ली के एमसीडी के 12 जोन है, पूरे दिल्ली में 12 जोन में बटे हुए हैं, उन जोन से भी चुनाव होकर के आता है। बात लफड़ा क्या है? लफड़ा यह है कि एलजी ने कुछ खेल कर दिया।
एक जोन से एक आदमी को आना है। 12 जोन है, जो चुनावी नतीजे हैं उसके हिसाब से 8 जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, 4 जोन में केवल बीजेपी का बहुमत है। तो इस तरह से 12 में 8 आम आदमी पार्टी के आएंगे तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलजी ने खेल कर दिया। एलजी ने खेल क्या किया कि जो 10 मनोनीत पार्षद किए उसको 3 जोन में ही कर दिया। वो 3 जोन ऐसे हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी और मनोनीत पार्षदों की संख्या जोड़ के बराबर हो जाती है। तो अब जो 8 में दबदबा था, 8 जोन में दबदबा था आम आदमी पार्टी का, वो 5 जोन में हो गया। 5 जोन में उसका हो गया, 4 का बीजेपी का हो गया, 9 अब 3 में फिर गेम फंस गया। तो 12 में वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जोन वाले चुनाव में उसको दिक्कत होगी, इसलिए वो यहाँ की सीट किसी भी सूरत पर हारना नहीं चाहती है। लेकिन एलजी ने बहुत साफ गोई से और दूरदर्शिता से और आम आदमी पार्टी को उसमें जिस तरह से मनोनीत पार्षदों को 3 जोन में रखा है, उससे ये पूरा बवाल हो रहा है। और मुझे लगता है, देखिए आप, चुनाव हुआ नहीं, कल तक के लिए स्थगित हो गया। मेयर आम आदमी पार्टी का होने के बावजूद 134 से ज्यादा वोट, 134 सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी को अपना मेयर, अपना डिप्टी मेयर और ये काउंसिल ये जो चुनाव हो रहा है, इसके लिए कितने नाको चने चबाने पड़े और भारतीय जनता पार्टी ने कैसी व्यूह रचना की है, यह भी देश में एक दिलचस्प और बड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।